बूढ़ा शेर, इमरान खान पर मेहरबान होगा या मजीद नामहरबान। पीटीआई को जजेस की सियासत में हिस्सा लेना कितना महंगा पड़ा, एक सफ़ा कैसे फटा। सुहेल बड़ाइच का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइच अपने ताज़ा तरीन कॉलम में तजिया पेश करते हुए लिखते हैं कि जब काजी फाइज ईसा के खिलाफ इंसाफी हुकूमत ने रेफरेंस फाइल किया तो क्या क्या इल्ज़ामात लगाए गए। इमरान खान हुकूमत से निकले तो खुद एतराफ़ किया कि ये रेफरेंस दाखिल करना गलत था, मगर फिर काजी साहब से नाराज़गी दोबारा हो गई। जजों के अंदरूनी सियासत में आकर किसी को ज़ीरो बनाया तो किसी को हीरो, और आज सूरत हाल ये है कि कोई जज इस पोजीशन में नहीं रहा कि वो तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे सके। वो जज जो दिलेरी से इंसाफ फराहम करते थे और उनमें से चंद इमरान खान को वीआईपी का प्रोटोकॉल देते थे और बाज़ अपने दिलों में शायद उसे अपना हीरो गर्दानते थे, उनके दायरे कार को भी तहरीक इंसाफ ने महदूद कर दिया है। अब हर एक का दिल लोहे का हो चुका है और वो जिनका दिल इंसाफियों के लिए मोम था वो या तो अपना सब कुछ गंवा चुके या निशाने पर हैं। सुहेल बड़ाइच के बकौल तहरीक इंसाफ को जजों की सियासत में हिस्सा लेना इस कदर महंगा पड़ा है कि उनके लिए इंसाफ के दरवाजे ही बंद हो गए हैं। काश इंसाफी जजों को दुश्मनाम, गाली और इल्ज़ामात से गुरेज करते तो आज ये सूरत हाल हरगिज़ नहीं होती। सीनियर सहाफ़ी ने अपना माहिराना तजिया पेश किया कि मुल्क की दो बड़ी और पुरानी सियासी जमातों ने वक्त और तजर्बे से ये सबक सीख लिया है कि इदारों की सियासत में दखल अंदाजी कोयले की दलाली में मुंह काला करने के मुतरादिफ होती है। पीपल्स पार्टी ने जजों की सियासत में ना दखल अंदाजी की और ना इसकी कोई बड़ी सज़ा मिली। माजी में नून लीग ने जजों की सियासत की और नतीजा ये निकला कि उनके अपने बनाए हुए जज जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस खोसा ही उनकी जड़ों में बैठ गए। तहरीक इंसाफ के जज्बाती भाई कब ये सबक सीखेंगे। इसी रोशनी में मुक्तदिरा और जज्बाती इंसाफियों के रवैये देख लें। जनरल बाजवा को ये एजाज़ हासिल है या फिर उनकी शख्सियत पर यह दाग है कि उन्होंने इमरान खान और मीडिया प्रोपेगेंडे के लिए अपनी पसंद के लोगों की राह हमवार की, इमरान खान को तख्त पर बिठाया। जनरल बाजवा और इंसाफी दोनों इस बात पर फूले नहीं समाते थे कि हम एक सफ़े पर हैं। सुहेल बड़ाइच अपने बारे में लिखते हैं कि जब इस बेखबर और आजिज़ ने खबरों की बुनियाद पर नहीं तज्जिए की बुनियाद पर यह लिखा कि ये कंपनी नहीं चलेगी तो तहरीक इंसाफ के जांबाज पंजे झाड़ कर पीछे पड़ गए और उस वक्त की मुक्तदिरा के एक जनरल को भी ये गुस्ताखी पसंद नहीं आई और मुझे मजबूर किया गया कि किताब शाया करनी है तो टाइटल बदल लें। किताबें मार्केट से उठा ली गईं और मुझे झुटाया गया, मगर नतीजा क्या निकला, वही ढाक के 3 पात। ये कंपनी ना चल सकी और आज तक ये कंपनी दोबारा दूर दूर तक कहीं चलती फिरती नजर नहीं आती। इमरान खान और तहरीक इंसाफ की गलती ये थी कि उसने मुक्तदिरा की अंदरूनी सियासत में दखल अंदाजी शुरू कर दी। जनरल फैज़ की बेजा हिमायत कतन गलत थी। उस ज़माने में कोर कमांडर्स की मीटिंग में तकरीबन सारे शुरगा जनरल फैज़ और उनके इक़दामात की मुखालफत किया करते थे। इंसाफी बाद मुखालफत को नहीं समझ सके और फिर वो एक सफ़ा फट गया, यारियाँ टूट गईं तड़क करके। सीनियर सहाफ़ी के बकौल इसी इदारे में दखल अंदाजी जनरल फैज़ की बेजा हिमायत तक महदूद नहीं रही। वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाने पर भी मुसिर रहे और जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने से रोकने के लिए धरने का ऐलान कर दिया। ये भूल गए कि नवाज शरीफ, राहिल शरीफ और जनरल बाजवा को बड़ी पसंदीदगी और सोच समझ कर लाए थे, मगर उन्होंने इदारे का साथ दिया, नवाज शरीफ का नहीं। मुक्तदिरा इंसाफियों की माजी की महबूबा सही, मगर वो भी उनके सितम, दुश्नाम और गालियाँ क्यों सुने। वो महबूबा तो उन पर मेहरबान रही, उन्हें लेला इक़्तिदार के मज़े चखाए। जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ का ओहदा संभालने के बाद जज्बाती इंसाफियों ने खुद ही एक तरफा जंग का आगाज़ कर दिया। हालांकि वो जनरल बाजवा के बाद एक नया स्टार्ट लेते तो शायद पुराना माशका बहाल हो जाता, मगर जब मुक्तदिरा ने इंसाफियों और यूथियों को हदें उबूर करते देखा तो उन्होंने भी नरम दिली से फौलादी दिल की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। सुहेल बड़ाइच अपने तजिए में मजीद कहते हैं कि यही रवैया मीडिया के साथ इख्तियार किया। 2 साबिक जर्नलों की रहनुमाई में मीडिया को टारगेट बनाने का सिलसिला शुरू किया, कभी धमकी और कभी खुशामद, ना मानने पर नौकरियों से फरागत और हद ये की कि सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के सरबराह को जेल भेजकर यह तासुर देना शुरू कर दिया कि हम इस सिलसिले में नहीं पढ़ेंगे। बड़े बड़े शुरफा को लिफाफी करार देकर समझा कि हम उन्हें प्रोपेगेंडा से ही दफन कर देंगे। क्या फिरौनों से कभी मूसा मरा है? वही हुआ, मीडिया ने नई अंगड़ाई ली और लिफाफी डट गए और असली लिफाफी जो इंसाफी परवरदा थे वो सब एक एक करके मुल्क से फरार हो गए। सब सहाफ़ी फ़कीर और साधु नहीं कि ईंट का जवाब पत्थर से ना दें। कई के दिल लोहे के भी हैं, वो महबूब की नाज बर्दारी नहीं उसकी जवाबदारी के कायल हैं। कॉलम के इख्तिताम पर सुहेल बड़ाइच ने चंद सवालात उठाए कि बूढ़े शेर की लंदन आमद पर मुजाहरे से पीटीआई और इमरान खान को फ़ायदा होगा या नुकसान। क्या बूढ़ा शेर नरम दिल होगा या सख्त दिल? उनका लोहे का दिल इमरान खान पर मेहरबान होगा या मजीद नामहरबान? काश जज्बाती इंसाफी सोचें। सियासत और इक़्तिदार में कामयाबी दोस्त बनाने से होती है, दुश्मन बढ़ाने और नए बनाने से रास्ते बंद हो जाते हैं।